इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा जिसका नाम है बडी लोन। आपको ये डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर आपको वही यूज़ करना है जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको इस कॉलम के अंदर डालना होगा और दोबारा से नेक्स्ट करना होगा। अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितना लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मुझे यहाँ पर 10,000 का लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर 10,000 भर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पैन कार्ड नंबर का। आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर होता है यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि आप जो लोन लेंगे वो कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर 2 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ, तो जो टोटल महीने होंगे वो 24 महीने हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर 24 टाइप करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा ईमेल एड्रेस का। अब जो भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना होगा और आपको नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको सैलरी मिलती है या फिर आपका खुद का बिजनेस है। ठीक है, आपको यहाँ से चॉइस करना है अपने हिसाब से। इसके बाद आपके सामने आता है कि अगर आप सैलरी चॉइस करते हैं, अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, अदर्स में। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाए जाते हैं। इनमें से आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी इंडस्ट्री है जो किस टाइप की है। आप देखेंगे कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। जैसे कि आपकी कोई कांच की फैक्ट्री है, डिफेंस, गवर्नमेंट, हीट, वर्ल्ड, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इनमें से कोई भी चॉइस कर लेना है। इसके बाद आपको जो कंपनी नेम है वो यहाँ पर डालना होगा। जो भी आपका कंपनी का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आएगा एंटर योर कंपनी एड्रेस। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का पिन कोड, उसके बाद सिटी और उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर फिल करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स, यानी कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में काम करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है। जैसे कि हमें यहाँ पर हमारी कंपनी के अंदर 4 साल हो चुके हैं, तो हम 4 साल लिखेंगे यहाँ पर और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वर्किंग ईयर करंट कंपनी, यहाँ पर आपको दोबारा से वही सेम लिख देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नेट मंथली इनकम का, यानी कि आपको कंपनी की तरफ से कितना पैसा मिलता है। तो आपको नेट मंथली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इनकम को सिलेक्ट करना है और आपको इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर मोड सैलरी, यानी कि आपकी जो सैलरी आती है वो किस तरह से आती है, आपको बैंक में क्रेडिट की जाती है या फिर कैश के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आएगा आपके पैन कार्ड पर आपका नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट या लास्ट नेम है तो इनमें आपको सिलेक्ट करके फिल कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एंटर योर करंट एड्रेस। आपका जो करंट एड्रेस है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको अपने करंट एड्रेस में पिन कोड, आपकी सिटी और आपको स्टेट यहाँ पर चॉइस करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा रेजिडेंस टाइप का, यानी कि आप किस तरह के रेजिडेंस पर रहते हैं। आप खुद का मकान है आपका, आप यहाँ पर पार्टनर्स हैं या फिर आपका यहाँ पर मकान रेंटेड है, यहाँ पर आपको चॉइस करना होगा। ठीक है, ये जो भी आप यहाँ पर दिखाते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आपसे वहाँ पर पूछता है कि आपको यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसका सिलेक्ट करके फिल कर देना है। कितना टाइम, कितने ईयर्स हो चुके हैं वो आपको टाइप करना, जैसे कि 5 साल, 10 साल यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पर आपको अपनी जो पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है वो इस कॉलम के अंदर आपको सिलेक्ट करके फिल करनी है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। आपके सामने आता है जेंडर का ऑप्शन, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं
या अदर्स हैं, आप इनमें से चॉइस अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपसे पूछता है आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अदर हैं, वो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल यहाँ से मांगी जाती है कि आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है। आप यहाँ पर इन्हें चॉइस करके फिल करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने पूछा जाता है टोटल ईएमआई, यानी कि आप कितने महीने की ईएमआई बनाना चाहते हैं और कितने अमाउंट की ईएमआई बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपये लेने हैं, तो आप यहाँ पर 2,000 की ईएमआई बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। अब दोस्तों आपके सामने लास्ट स्टेप आता है सबमिट का। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जब सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लोन होगा वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है और आपके पास इस तरह का एक मैसेज आएगा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।